ताली बजाओ बच्चे सब। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सालों भर जिन भी महापुरुष का जयंती आता है तो उनका हम लोग विद्यालयों में अपने विद्यालय में भी मनाते आते रहे हैं। उसी कड़ी में आज वीर कुंवर सिंह जयंती, एक महान शख्सियत थे, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम सभी विद्यालय परिवार के लोग आज उनके जयंती को मनाने के लिए आए हैं विद्यालय में। तो हम बारी बारी से सबों से अनुरोध करेंगे कि आप उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए और उनसे हम क्या सीख लें इस पर बात रखेंगे, अपनी अपनी बात, और जिससे हमारे बच्चे भी लाभान्वित हों और हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर उनकी जो अच्छी कृत्य थी उस पर विचार करेंगे। तो हम चाहेंगे बारी बारी से सभी लोगों के। तो आप लोग जैसे जानते हो कि आज हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में जानने के लिए है ना इकट्ठा हुए हैं। तो आपको पता है वीर कुंवर सिंह कौन थे? किसी को भी नहीं पता? जब 1857 की क्रांति हुई थी इसके बारे में जानते हो? तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने बिहार से अध्यक्षता की थी, है ना, बिहार का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। तो वीर कुंवर सिंह 80 इयर्स ओल्ड एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति थे, लेकिन उनकी वीरता और साहस को देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो 80 इयर्स के थे। ओके, तो जैसे 60 साल की उम्र तक आते आते हर एक व्यक्ति पानी मांगने लगता है या फिर बहुत से बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। उस बात की कल्पना करना बहुत बड़ी बात है कि इतिहास में ऐसे व्यक्ति का भी नाम है जो 80 साल की उम्र में होते हुए भी उन्होंने एकदम अंग्रेजों को पानी पिला दिया, ऐसी ऐसी वीरता दिखाई, अपना देशभक्त दिखाया, जो 1857 क्रांति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा गया और बिहार का नेतृत्व किया। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को भोजपुर के आरा जिले में हुआ था। ठीक है, उनके गांव का नाम जगदीशपुर था। वो एक जमींदार थे। तो जब 1857 क्रांति हुई थी उस बीच में क्या हुआ था, वीर कुंवर सिंह के महल जो था उसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। फिर वो वहां से गए कानपुर में वो तात्या टोपे के नाना साहब से मिले और वहां पे भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी वीरता दिखाई और बहुत ही बहादुरी से लड़े। फिर वहां से वो गाजीपुर गए, गाजीपुर से होते हुए जब वो गंगा नदी से होते हुए अपने जगदीशपुर वापिस आ रहे थे अपने महल को वापिस लेने के लिए, तो किसी गद्दार ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा दी अंग्रेज को कि मतलब वीर कुंवर सिंह वहां से जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत ही बड़ी संख्या में उनको घेर लिया और घेर के उनके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी कम लोगों के नेतृत्व में होते हुए उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा। लेकिन 21 अप्रैल के दिन उनके हाथ में गोली लग जाती है। गोली लगने के बावजूद वो बहुत ही वीरता से लड़ते रहे, लेकिन गोली का जहर उनके बॉडी में फैलने लगा धीरे धीरे। उन्होंने देखा अगर उन्होंने इग्नोर किया इस हाथ को तो वो बहुत ही तरह जहर फैल जाएगा बॉडी में और नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी कतार उठाई और अपने हाथ को काट के गंगा नदी में गंगा माँ को समर्पित कर दिया और बोला कि गंगा माँ अपने इस पुत्र की इस भीख को स्वीकार करें। और हाथ काट के दे दिया। फिर भी वो लड़ते रहे, लड़ते लड़ते वो कैसे भी अपने जगदीशपुर पहुंचे और 23 तारीख को ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा हटा के अपना झंडा फहराया और वीर दिवस के रूप में ही इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद 26 अप्रैल को जब वो नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाए, उनकी बॉडी उनकी हताशा हो गई, निराश हो गई, तो उसके बाद उनका 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो जाता है और वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। प्रथम पहले तो ये जानना चाहिए हम लोग को कि ठीक है जयंती तो लोग मनाते हैं, जयंती का उद्देश्य क्या होता है। अगर जयंती हम मनाते हैं और हमारे जीवन में उसके प्रति कुछ चेंजेस नहीं आते हैं अपन में, जयंती लाने का फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आए फूल माला डाल दिए और फिर घर चले गए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है
ये इसलिए हम लोग बनाते हैं कि आप और हम सब सीखे कि ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और हम क्यों मनाना चाहते हैं इसको। उसी में से एक नाम आज आपके सामने है जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। एक बार तो ताली मार दीजिए कुंवर सिंह के नाम पे। ठीक है, ये फेमस क्यों है हमारे लिए? फेमस इसलिए है कि इन्होंने क्या किया था, बिहार से नेतृत्व किया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, क्लास 9 के इतिहास के बुक में है। उस विद्रोह का जो मेन कारण था वो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, लेकिन बिहार में जब आया था तो उसका नेतृत्व कोई सामने नहीं आ पाया। कुंवर सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्या क्या नेतृत्व किया। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अपना हाथ काट दिया, जब गोली लगी थी, वो 21 अप्रैल को टाइम में हुआ था। और आज का दिन फेमस क्यों है? न तो आज इनका जन्म हुआ है, न ही आज इनकी मृत्यु हुई है, बट आज ही दिन हम लोग क्यों मनाते हैं? उस दिमाग में जो छपरा भोजपुर की बात की गई है, जब गाँव था भोजपुर जिला है, उस भोजपुर के लोग कितने ग्रसित थे, अंग्रेज इनसे कर लेते थे, बदले में किसानों को पीटते थे, चाबुक से मारते थे, कितने बच्चों की पिता नहीं है, कितनी माताओं के बच्चे नहीं है। उस स्थिति में ये इंसान थे जो कि जीती थे। हमारा नौजवान है जो 80 साल का एक सामने में थे, बहुत सारे अंग्रेज थे जो वो अकेला शख्स जो 80 साल की उम्र में उन अंग्रेजों से लड़ रहा था। तो धिक्कार है हमारी जवानी पे कि हम अगर देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो सोचो हमारा जिंदा रहना भी क्या है, बेकार है। तो जब भी मौका मिले आप सबों को मातृभूमि यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आर्मी में ज्वाइन करना है, नहीं, इस सोच है हमारी कि आर्मी ही ज्वाइन करेंगे तो कुछ कर पाएगा, नहीं। आप अपना योगदान देश को दे सकते हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ पे बहिन के भी है, जीएसटी बिल पे करते हैं, अगर दुकान विभाग के पास जाते हैं, जो भी आप अच्छा करते हैं, आप अच्छा पढ़ेंगे भी ना तो देश के लिए अच्छा करेंगे। महोदय, हमारे शिक्षक साथियों एवं यहाँ उपस्थित बच्चों, अल्परास विधि है कि आज हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी का जयंती है। आज इस जयंती को उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। कहा गया है कि होनहार विद्वान के होठ निकले पास। किसी की प्रतिभा जो है वो बचपन से ही विकसित होता है। वीर कुंवर सिंह बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उनको घोड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती करने बहुत मजा आता था, जो बाद में उनके लिए हथियार बन गया। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था उस समय में वो घोड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती 80 साल की उम्र में भी वो अंग्रेजों को छक्का छुड़ा। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज बहुत खुशी की दिन है कि उनके किए गए कर्मों को हम लोग याद करते हैं और हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर कुंवर सिंह बहुत ही जो स्वतंत्रता के प्रेमी थे एवं अन्याय का विरोधी थे। अन्याय वो देखना में जाते थे और इसी क्रम में 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह तो महानायक के रूप में अपना रोल अदा किए। बच्चों, हम लोग उन्हीं के द्वारा बताए गए सिद्धांत पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अपने बारे को विराम लेता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था और उस समय उस पीरियड में हमारे देश के अंदर 588 शुरू था। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे जो जमींदार थे, बहुत सारे राजा उसमें दरभंगा भी थे, जो अंग्रेजों के सब पीछे पीछे रहते थे। वो ग्वालियर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो या जो भी हो, इतिहास की जो पन्ने हैं और जितने भी इतिहासकार के द्वारा जो मॉडर्न मीडिया लिखी गई है उसमें सारी चीजें यही है। उसमें भी एक भी जो हमारे ये थे और भी कुछ थे जिन्होंने अपने देश के लिए सारी कुर्बानियां दी है। तो आज हम लोग मनाने जा रहे हैं विजय उत्सव दिवस, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती 13 नवंबर 1877 ईस्वी को बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट गांव जगदीशपुर में हुआ था और इनका मृत्यु 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ। 10 अप्रैल को हम लोग इसलिए बिहार
विजय उत्सव दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को ही वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को यहाँ जगदीशपुर से मात दिए। इसीलिए कहा जाता है कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़े। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, आज वीर कुंवर सिंह का जयंती मना रहे हैं हम लोग। वीर कुंवर सिंह क्या करना, 80 वर्ष की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जो कि 80 वर्ष की उम्र में ना जाने हम लोग क्या कर पाएंगे, और उस वक्त उसने तलवार निकाली और युद्ध को जीता। कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अपने हाथों से अपना तलवार निकाले और अपना हाथ को काटे। कल हम पहली बार इनके बारे में पढ़े, हम आश्चर्यचकित रहे। रात में हमें नींद नहीं आ रही थी कि कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कर सकता है, और उनकी उम्र को देख के तो यकीन नहीं हो रहा था। मैं उन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वीर कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से वीर बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम साहिबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन देवी था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। वे वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका परिवार राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का वंशज माना जाता है। कुंवर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर हुई थी। कुंवर सिंह को बचपन से ही शिक्षा से अधिक शौर्य युक्त कार्यों में रुचि थी। उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से शादी की, जो गया जिले के एक धनी जमींदार थे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। ऐसी स्थिति में वो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वो दूसरे योद्धा थे। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराने के लिए किया। विद्रोह के दौरान उनकी सेना को गंगा नदी पार करनी पड़ी। डगलस की सेना ने उनकी नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली सिंह की बाएं कलाई में चकनाचूर हो गई। सिंह को लगा कि उसका हाथ बेकार हो गया और गोली लगने से संक्रमण का अतिरिक्त खतरा था। उन्होंने तलवार खींची और अपना बायां हाथ कोहनी के पास से काट कर गंगा को अर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी सेना की मदद से ब्रिटिश सेना को खदेड़ भगाया। जगदीशपुर किले से यूनियन जैक को नीचे उतारा और अपना झंडा फहराया। वह 23 अप्रैल 1858 को अपने महल में लौटे और जल्द ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम एक कहावत कहना चाहते हैं, 80 वर्षों की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह के लिए विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। आज वीर कुंवर सिंह जयंती हम लोग मनाएंगे सभी लोग। 13 नवंबर 1777 को भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। वृद्धावस्था होने के बावजूद भी उनमें अपूर्व साहस, बल, पराक्रम था। उन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किए। अंग्रेजों के सेना के मुकाबले उनके पास बहुत कम सेना थी। उनके पास असीमित संसाधन थे, नहीं हुए। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत से
युद्ध लड़ा और क्रांतिकारी संगठन तैयार किए और छापामारी युद्ध नीति के सहारे उन्होंने अंग्रेजों को 7 बार हराया। वो एक बार जिस युद्ध नीति से युद्ध लड़ते थे, फिर वो दूसरे युद्ध में उस नीति का पालन नहीं करते थे। इससे शत्रु को उनके युद्ध नीति का पता नहीं चलता था। जगदीशपुर से आगे बढ़ते हुए उन्होंने गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों को हराया। जगदीशपुर आते समय बलिया के पास शिवपुरी घाट के पास गंगा नदी क्रॉस करते समय रात्रि के समय अंग्रेजों ने उन पे आक्रमण कर दिया और गोलाबारी हुई। उस समय उनके दाहिने हाथ पे गोली लग गई और उन्होंने इसको अपना मान समझा और अपने दाहिने हाथ को काट के गंगा नदी में समर्पित कर दिया। इस तरह वे युद्ध करते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, लेकिन उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, जिस वजह से उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई। आज के दिन उन्होंने 23 अप्रैल को झंडा हटा के, अंग्रेजों का झंडा हटा के हम लोगों का झंडा फहराया था। जगदीशपुर से अंग्रेजों को हराया था, इसलिए आज के दिन हम लोग विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। उसके बाद में बुलाती हूँ गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबको पता है आज वीर कुंवर सिंह की गौरव गाथा सुनाने के लिए आज हम सब बैठे हैं। बच्चों, हम सब बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि आज हम सभी जो यहाँ पर हैं स्वतंत्र भारत में जन्मे। लेकिन कुछ सेकंड पहले ऐसा नहीं था, कुछ जनरेशन पहले ऐसा नहीं था। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन था। इस गुलामी को हमेशा बहिष्कार करने के लिए कई संग्राम हुए, लेकिन सबसे पहला संग्राम जो हुआ वो हुआ 1857, जिसे हम चपावी लिखनी या 1857 की क्रांति या प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ। उनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और माता जी का नाम पंचरत्न देवी था। शुरू से ही उन्हें तलवारबाजी का, घोड़सवारी का, भाला फेंकने का और बच्चों देखो उन्होंने शुरू में ही अपने पराक्रम को दिखाया। जैसा कि रजन सर ने कहा, दूध के पैर पाले में नहीं दिख जाते। तुम सब में भी कुछ प्रतिभाएं हैं, ठीक है, उसको खत्म नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको समझ के उसको और आगे बढ़ाना है। हमारे अंदर जो भी टैलेंट है वो एक छोटे पौधे के जैसा है, ठीक है, उसको डेली हमें पानी देके नरिश करना है, उसको आगे बढ़ाना है। वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह। अच्छा, आज 23 अप्रैल को एक दिन और है, आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनको फांसी दी गई थी। इस दिन को भी हम सब किस दिन से मनाते हैं? शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं, ठीक है। ये दिवस आज इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि शहीदों की कब्र पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। थैंक यू। उन्होंने आज 23 अप्रैल के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी भी हुई थी। ओके, ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। अब मैं लक्ष्मी मैम को बुलाना चाहती हूँ। लक्ष्मी मैम 2 शब्द कहेंगी। शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चे, आज हम सब वीर कुंवर सिंह जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए 80 वर्ष की उम्र में भी इतना जोर दिखाया जो असंभव सी बात है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक बहुत ही रिहायशी जमींदार के घर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्हें पढ़ाई छोड़कर घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती सब करने में उन्हें बहुत आनंद से नई कलाएं सीखते। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वीर कुंवर सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो आजादी की लड़ाई में
सैकड़ों वीरों ने योगदान किया, सैकड़ों वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। उन्हीं वीरों में एक थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया। आज हम लोग 23 अप्रैल को उनका विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह जो थे वो बहुत ही कुशल योद्धा थे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो थे हमारे भारत में 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था तो उनका उन्होंने नेतृत्व किया और वो पहली बार जो है जो अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपना झंडा छत्तीसगढ़ चुना करके गाड़े थे और अंग्रेजों का झंडा उठा करके फेंके थे। इसी पर मैं बॉबी मैम अब मैं निधि मैम को बुलाना चाहती हूँ, वो भी वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सामान्य शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज क्या है वीर विजय उत्सव, मतलब उनकी वीरता की गाथा को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आज के दिन को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह हमारे देश में बिहार का जो योगदान है इसको उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। एक मायने में यह कह सकते थे कि वो बिहार के मोदी थे जो कि देश की गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। तो इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का किसने नेतृत्व किया? बिहार से किसने नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का? वीर कुंवर सिंह। तो ये लॉर्ड डगलस एक अंग्रेज सेनापति थे। जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि उन पर गोलीबारी कर दी और उनके दाहिने हाथ में गोली लगी। तो उन्होंने उस गोली की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ते गए और विजय पताका उन्होंने फहराया। लेकिन जब उनको ऐसा लगने लगा कि गोली का जहर उन पे संक्रमण फैला कर सकता है तो उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में समर्पित कह सकते हैं कि जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद निधि मैम। अब मैं शालू मैम को बुलाना चाहती हूँ, वो भी अपनी 2 शब्द कहेंगी वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। और आज 23 अप्रैल विजय दिवस। 80 की आयु से जिसकी पर लहू राज ताना था, हे वीर कुंवर सिंह जिसको सबने भीष्म पितामह माना था। वन वन भटका कर लूटा सालों तक उन्हीं लुटेरों को, है नमन तुम्हें है बलिदानी, है नमन तुम्हें है बलिदानी, मारा गिन अंग्रेजों को। हेलो मैम, अब मैं कामनी मैम को बुलाना चाहती हूँ। वीर कुंवर सिंह जानती है इस तरह से हमारे महाभारत में भीष्म पितामह एक महानायक के रूप में जो रोल अदा किए थे, उसी तरह से 1857 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे और वह विजय प्राप्त किए थे। इसी के तरह हम अपने वाणी को विराम चाहती हूँ, वो भी 2 शब्द कहेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सभी लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जन्म 13 नवंबर 1770 को हुआ था, जो कि आरा के जगदीशपुर में हुआ था, और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। आखिर इनको वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोग जितने भी काम किए हैं वो वीरों वाली काम किए हैं। जैसे आप लोग गुरिल्ला युद्ध के बारे में सुने होंगे। गुरिल्ला युद्ध क्या था? उन्हीं के बल पे उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था और मतलब अपना विजय परचम लहराया था। जो छुप छुप के लड़ाई करते हैं ना हम लोग, तीर धनुष के वाली लड़ाई सुने होंगे, तो वो लोग जंगल में ऐसे छुपते थे कि पता ही नहीं चलता था कि आदमी है कि नहीं है, और वैसे उन्होंने अपने वीरता को दिखाया। इसी की तरह भगवान को ध्यान रखें।
शिक्षक को ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा प्रतिभा है। उदाहरण के लिए 1857 में बहुत लोगों ने नेतृत्व किया, जैसे मेरठ से हमारे मंगल पांडे, कानपुर से नाना साहेब, दिल्ली से लास्ट मुगल एम्पायर जिसको हम बहादुर शाह जफर का नाम है जिसका, तो बहादुर शाह जफर भी बूढ़े थे। और हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह भी बूढ़े थे, लेकिन नाम किनका हुआ? वीर कुंवर सिंह का। बहादुर शाह का नाम हुआ, बूढ़े दोनों थे लेकिन नाम वीर कुंवर सिंह का हुआ, क्योंकि वीर कुंवर सिंह खुद लड़े। बहादुर शाह के पास तो अच्छी बड़ी लंबी क्या था, सेना, तो वो तो उनके बल पर लड़े, लेकिन वीर कुंवर सिंह तो हमारे खुद लड़े। इसलिए दोनों में क्या अंतर है? बूढ़े दोनों, लेकिन नाम किसका हुआ? सर वीर कुंवर सिंह का। बहादुर शाह जफर क्या, बस इतना जानते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह है, बस। धन्यवाद। हम सभी शिक्षकों ने से जो पहले आए थे वो सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपनी बात को उनके मूल्यों पर चलने की बात थी, उनके विचारों पर चलने की बात थी, उनके शौर्य साहस और उनकी जो शरीर में शक्ति आई थी, वो बचपन से जो हम लोग जिस काम के प्रति अपनी सजगता दिखाते हैं उसको उन्होंने बचपन से ही दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी दिनों दिन उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे हम बचपन से खेलते घूमते हैं, वर्षी घास बाल ये सब करके हम लोग चलाते हैं, उसमें हमारी कौशल दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वह बचपन से ही उस काम को करते थे, जिससे क्या कि उनको जो विरासत में मिली थी, रियासत जमींदार के घर में जन्म लिए थे, वो जो विरासत में उनको मिली थी उसको बखूबी संभाले। और ये जो चीज हम लोगों को विरासत में मिलती है उसको संभालना बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ी चैलेंज है। तो हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं पूर्ण रूप से उनके सिद्धांत, उनके जो भी वो मौलिक गुण थे, उन गुण को जीवित रखने के लिए, उन गुणों को उनके जयंती 100 दिवस पर मनाने के लिए, उनके गुणों को अपने नए जनरेशन में देने के लिए मनाते हैं। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि सभी शिक्षकगण आप सबों को बता चुके हैं कि वीर कुंवर सिंह एक भारत के महान सपूत थे। वो अन्यायियों के विरोधी थे और उस समय जिस समय भारत में अंग्रेज व्यापार के चलते आकर और हमारी जमीनों पर मतलब कर वसूलने का काम, जमींदारों पर शोषण करने का काम करते थे, उसके विरोध में सभी जमींदारों को एकत्रित करके बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी उस समय जो प्रथम आंदोलन हुआ 1857 ईस्वी का, उस समय उनकी आयु वृद्धावस्था माना जा सकता है, 80 वर्ष की आयु में थे वो। और 80 वर्ष की आयु में उनके अंदर जो जज्बा था वो आजकल के 20 साल के नौजवानों के बीच में, नौजवानों के अंदर में नहीं होता है। दिनचर्या को किस तरीके से उन्होंने सवारा, जिसके कारण आज हम लोग उनका नाम यहाँ पर ले रहे हैं। इससे हमें सीखने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग कभी भी अपने जीवन में अगर कभी भी इनके जीवनी पढ़ने का मौका मिले तो आप किसी भी महापुरुष के जीवनी से ये सीखने का हमेशा कोशिश करेंगे कि कैसे इनके द्वारा किस तरीके का कौन सा कार्य किया गया, किस परिस्थिति में किया गया, जिससे कि हम अपने जीवन में इस चीज को उतार सकें। और ये चीज हमें अपने व्यक्तित्व को सुधारने का एक अवसर प्रदान करती है, जिससे कि हम एक सफल और अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं दुर्गेश सर जी को बुलाना चाहती हूँ, वो भी अपनी बातें आप लोगों को बताएंगे। यहाँ उपस्थित सदन अध्यापक, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज 23 अप्रैल है। हमारे पीढ़ी जितने भी हैं सब हो चाहे महाभारत हो,
ये सब इसका हमारा जिनको डाला जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1770 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के बंदूक से हुआ था। उन्हीं के बंदूक से इनको बाएं हाथ में गोली लगी, बाएं हाथ खली हो गया। तब उन्होंने अपने आंख को तलवार से काट कर गंगा को समर्पित कर दिए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेज के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे सभी लोग आप लोगों को बता ही चुके हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए उनके जीवन से कुछ सीखिए, कुछ प्रेरणा लीजिए कि 80 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में हमारे और आपके गांव में बड़े बुजुर्ग घर पे रहते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मैं सोच रहे होंगे उन सब में अनेक नाम है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अनेक नाम ऐसे हैं। लेकिन उनमें बिहार से तात्या टोपे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है 2 कारणों से। एक तो उनके उम्र को देखते हुए 80 साल की उम्र में भी उनमें वो जोश, वो जज्बा था कि हम अपनी मातृभूमि को आजादी दिला के रहेंगे। और दूसरा, लोग कायर नहीं थे। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि बाबू कुंवर सिंह 80 साल के थे। अगर वो 40 साल पीछे रहते, यानी वो जवान होते, तो हमारी हार निश्चित थी। थैंक यू। प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग भारत के महान नायक वीर कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी जयंती को मना रहे हैं। बच्चों, 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आया और भारत आने के बाद शुरू में व्यापार के पर्पज से अंग्रेज भारत आया और आने के बाद अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया और 1857 तक आते आते तकरीबन 150 साल का पीरियड में पूरे तरह से भारत में वर्चस्व कायम कर दिया अंग्रेजों ने। और जब आपके अधिकार का हनन होगा, जब किसी के अधिकार को छीना जाएगा, तब अमूमन विद्रोह करता है लोग। तो 1857 आते आते अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ गया था और जो कंपनी के शासक थे वो इतना अत्याचार करने लगे थे कि उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जगह जगह लोग छोटे मोटे प्रयास कर रहे थे। आज 23 अप्रैल इस दिन बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में स्वतंत्रता विजय का पताका फहराया था। इस दिन विजय महोत्सव मनाते हुए वे अंग्रेजों को झंडा उतारकर अपना झंडा जगदीशपुर में फहराया था। 23 अप्रैल को विजय उत्सव दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को श्री वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी है हमारे वीर कुंवर सिंह के बारे में, लेकिन बातें जो नई है उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में चर्चा हुई कि वो 80 साल की उम्र में योद्धा के तौर पर अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे 80 वर्ष के लोग जीवित हैं, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं होती है कि वो परिस्थिति के साथ युद्ध के रूप में या फिर परिस्थिति के तौर पर भी उनका किसी चीज का विरोध करने का क्षमता होता है। उनमें 80 साल के उम्र में भी यदि उनमें युद्ध करने की क्षमता थी, उसका एक ही कारण है उनका शारीरिक शक्ति
बहुत ही अच्छी थी। उसका मेन कारण था कि वो कुश्ती, तलवारबाजी और खेल कूद में, कुश्ती में वो बहुत पारंगत थे, तलवारबाजी में भी काफी पारंगत थे। तो कहने का मतलब हुआ कि आगे एज होने पर यदि शारीरिक रूप से वो सक्षम है तभी वो। मैंने कहा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य में ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसी के साथ में उमेश सर जी को बुलाना चाहती हूँ, वो भी कुछ बताएंगे आज के दिवस के बारे में। ताली से स्वागत करिए सर का। आदरणीय हमारे सम्मानित प्रधानाध्यापक और सम्मानित हमारे शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग वीर कुंवर सिंह जी की वीर गाथा को सुनने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सारे सब लोगों ने बहुत बातें कही, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो इस आजाद भारत में हम लोग जी रहे हैं, इसको आजाद कराने में बहुत से महान नेता ने अपनी बलिदान दी, लेकिन इसमें सबसे अहम योगदान हम देंगे वीर कुंवर सिंह की, जो पहले से सबको पता था कि यह देश आजाद होगा या भी नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। जो कि वह पथ हमें दिखा गए, वो अंग्रेजों से लोग लेकर सभी को बता दिए कि अगर हम मेहनत करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें आजादी मिलेगी। और वह जो रास्ते दिखाए थे, आगे चलकर उसी रास्ते पर सारे नेताओं ने चलकर हमारे देश को आजाद कराया। तो आजादी की पहली लड़ाई इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, रास्ता यही दिखाए थे और उसी रास्ते पर चल के देश आजाद कराया गया और हम लोग आज आजाद भारत में जी रहे हैं। धन्यवाद। कुर्बान, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान।